Good morning to all. Welcome in online class. Today we will going to study about fluid mosaic model of cell membrane. So in previous class we studied about components of cell membrane. तो previous class में हमने किसकी स्टडी करी थी कि सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट्स आते हैं. So आज हम स्टडी करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है उसे हम फिगर के थ्रू स्टडी करेंगे कि किस तरह से फिगर के थ्रू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को वेल डिफाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्स्ट पॉइंट इज an improved model of the structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson 1972, also known as fluid mosaic model. तो सेल मेम्ब्रेन का जो इम्प्रूव्ड मॉडल है यानी उसका जो वेल डिफाइंड मॉडल है जो यहाँ पे शो किया गया है फिगर के थ्रू, इसे सबसे पहले किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में इसे प्रपोज्ड किया था. इसे किस नेम से जाना जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज according to this quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of the proteins within the overall bilayer. तो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स यानी हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी करी थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किससे बनी होती है? लिपिड्स से. तो जो ये लिपिड्स होते हैं ये क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं. दैट मीन्स क्वासी मीन्स होता है हाफ या सेमी. तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं यानी इनका जो हाफ पार्ट होगा वो क्या होगा? फ्लूइड का होगा एंड हाफ पार्ट इनका कैसा होगा? सॉलिड का. तो इस तरह से लिपिड्स जो होते हैं ये क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं. तो लिपिड्स का जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है ये होना बहुत ज्यादा इसेंशियल भी है. ऐसा इसीलिए बिकॉज इसमें प्रोटीन्स इजीली मूव कर सकें. यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल इजीली मूव कर सके. इसीलिए क्या होता है कि लिपिड्स का नेचर जो होता है वो क्वासी फ्लूइड होना इंपॉर्टेंट होता है. और इस मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड्स का नेचर क्वासी फ्लूइड होता है. दिस एबिलिटी मूव विथ इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी. तो इस तरह से प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स का मेम्ब्रेन में मूव करना, इजीली मूव करने की जो एबिलिटी है उसे किस में मेजर किया जाता है? मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी. उसे इसके फ्लूइडिटी में मेजर किया जाता है. दैट मीन्स जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है यानी सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी ये फ्लूइडिटी होती है कि किस वे में या फिर किस बेस पर जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं वो मूव कर पा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. तो जो सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन का जो ये फ्लूइड नेचर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किसके फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? ताकि उसमें क्या हो सके? सेल ग्रोथ हो सके, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन और उनमें क्या हो सके? जो इंटरसेलुलर जंक्शन है उनकी फॉर्मेशन हो सके. यानी जो सेल्स के बीच में जंक्शंस होती हैं उनकी फॉर्मेशन, सेल्स के बीच में जो जंक्शन होगी उसे ही कहा जाता है इंटरसेलुलर जंक्शन. तो इंटरसेलुलर जंक्शन की फॉर्मेशन हो सके एंड सीक्रेशन हो सके और वो किसी भी सब्सटेंस को सीक्रेट कर सके इजीली यानी सीक्रेशन की प्रोसेस हो सके. और एंडोसाइटोसिस हो सके यानी किसी भी सब्सटेंस को वो बाहर कर सके जिसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है. तो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस हो सके एंड सेल डिवीजन हो सके यानी उसमें सेल डिवीजन भी हो सके. इस तरह से इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू, इन सारे फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस इट. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वो अपने थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सके. अपने थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो उनका जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ लास्ट पॉइंट इज the membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके दोनों साइड्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए जो ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमेबल होती है, दैट मीन्स ये सेमी परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल मीन्स सेमी परमेबल, यानी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये खुद ही डिसाइड करती है कि इसे कौन से मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस को परमिट करना है और कौन से सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स को परमिट नहीं करना है। परमीबल मीन्स होता है किसी भी चीज को परमिट करना, किसी भी चीज को परमिट करना जो होता है वो कहलाता है परमीबल। तो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स को परमिट कर भी सकती है और परमिट नहीं भी कर सकती है। यानी जो इंपोर्टेंट सब्सटेंसेस होंगे उन्हें तो ये परमिट करेगी, यानी उन्हें बाहर से अंदर की तरफ या फिर अंदर से बाहर की तरफ ये परमिट करेगी, बट जो इंपोर्टेंट सब्सटेंसेस नहीं होंगे उन्हें ये परमिट नहीं करेगी। तो इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, वो सेमी परमेबल होती है, सिलेक्टिवली या फिर सेमी परमेबल होती है। और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का सिलेक्टिवली और सेमी परमेबल होना बहुत ज्यादा इसेंशियल भी होता है, ताकि क्या हो सके, उसमें सेल ग्रोथ हो सके, उसमें सेल डिवीजन भी हो सके, उसमें फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन हो सके एंड उसमें एंडोसाइटोसिस हो सके। तो इस तरह से ये सारे फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेल मेम्ब्रेन का सेमी परमेबल होना या सिलेक्टिवली परमेबल होना बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। तो इसे हम फिगर के थ्रू समझते हैं। इसका फिगर देखते हैं, यह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टडी करी थी, जो एक्सट्रैक्शन के बेस पे प्रोटीन का टाइप होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज पेरिफेरल प्रोटीन एंड सेकंड वन इज इंटीग्रल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो इस मेम्ब्रेन, यानी जो ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, जो आपको ये 2 लेयर से दिखाई दे रही है, ये है सेल मेम्ब्रेन की लेयर। ओके, ये किसकी लेयर है? सेल मेम्ब्रेन की, लिपिड्स की लेयर। तो जो ये पेरिफेरल प्रोटीन है ये इस सरफेस पे दिखाई दे रही है, यानी ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के सरफेस पर होते हैं उन्हें कहा जाता है पेरिफेरल प्रोटीन। ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी करी थी। और सेकंड टाइप का जो प्रोटीन है वो है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन मीन्स होता है ऐसे प्रोटीन जो ये मेम्ब्रेन में या तो टोटली या फिर पार्शियली बरेड होते हैं, उन्हें कहा जाता है पेरिफेरल, उन्हें कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। यानी या तो ये पूरी तरह से बरेड होंगे, यानी ये या तो पूरी तरह से इस मेम्ब्रेन में धंसे हुए होंगे या फिर ये पार्शियली होंगे, यानी इनका जो अपर सरफेस है या तो वो सरफेस के ऊपर होगा या जो इनका लोअर सरफेस है ये सेल मेम्ब्रेन में पूरी तरह से बरेड होगा, धंसा हुआ होगा। तो इस तरह से ये पार्शियली या फिर टोटली बरेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। एंड इसमें जो ये डार्क कलर की स्पॉट दिखाई दे रही है ये है कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को शो कर रहे हैं। एंड जो ये प्रोटीन्स पर राउंडेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे राउंडेड, ये है शुगर, ये शुगर को शो कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी अच्छे से आप लोगों ने स्टडी करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आफ्टर दिस वी विल स्टडी एंड डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।